हे गाइस, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में जहाँ मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ द डेंजर्स इन माय हार्ट के चैप्टर 125 एंड 126 को। जिसने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 125 के स्टार्ट में हम इचिकावा को टोक्यो की गलियों में घूमते देखते हैं। वो अपने फोन में एक लोकेशन ढूंढते हुए जा रहा होता है जो मोए ने भेजी थी। गर्मी के माहौल में वो सोचता है कि 2 हफ्ते बाद आज पहली बार मैं यमादा से मिल रहा हूँ। तभी वो यमादा की आवाज़ सुनता है जो उसके बिल्कुल पीछे थी। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो यमादा को एक छोटे बच्चे के साथ देखता है। इचिकावा ये देखकर बिल्कुल से कंफ्यूज हो जाता है, पर यामादा उसे देखकर उसे कैजुअली ग्रीट करती है। इचिकावा बच्चे के बारे में पूछता है तो यामादा बताती है कि ये ची का छोटा सा भाई है जिसका नाम है मीकुन। तभी इचिकावा नोटिस करता है कि मी यामादा का चेस्ट छू रहा है, जिसे देखकर इचिकावा बिल्कुल से जेलस फील करने लग जाता है। वो जल्दी से मी को अपनी बाहों में लेने की कोशिश करता है, ये बहाना बनाते हुए कि बच्चा शायद हैवी होगा। और वो दोनों तभी एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाते हैं और उनके बीच में मी था। और तभी वो दोनों एक ऑकवर्ड मोमेंट शेयर करते हैं। तभी वहाँ पर मोई आ जाती है और उनको देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है कि सडनली मी खुद ही नीचे उतर जाता है और चलने लग जाता है, जो इचिकावा देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। तभी वो सब ची के घर पहुँच जाते हैं। अंदर आने के बाद कि डिस्कशन ची के घर में क्यों हो रहा है, ची माफी मांगती है और वो बोलती है कि उसे बेबी सिटिंग करने के लिए तुम लोगों को बोलना पड़ा। जैसे वो अंदर चलने लग जाता है इचिकावा एक लेगो पर पैर रख देता है, जिससे वो पेन के बारे बहुत तेजी से चिल्लाता है। और तभी वहाँ का बड़ा भाई उसको देखकर हंसने लग जाता है। इचिकावा उसे देखकर सोचता है कि साला इसी ने इस लेगो को यहाँ पर रखा होगा। तभी यामादा माफी मांगने लग जाती है कि वो बताती है कि वो इसके साथ खेल रही थी और वो इसको यहाँ पर रखकर छोड़ गई थी। तभी वो एक लेगो केक दिखाती है जो उसने बनाया था। और तभी वहाँ का बड़ा भाई उस टॉयस को रखता है और यामादा को होपलेस बोलता है, तो छोटा भाई भी उसकी नकल करते हुए यामादा को होपलेस बोलता है। तभी मोए स्टडी एक्सकर्जन के बारे में बात करती है। वो बताती है कि वो 13 तारीख को 4 दिन के लिए जा रहे हैं। तभी ची पूछती है कि क्या ये सच में स्टडी एक्सकर्जन है, क्योंकि सिर्फ मोए और इचिकावा को एग्जाम्स देने हैं और तुम सारी लड़कियां तो वहाँ पर जाकर मजे ही करोगी। पर यामातो को जल्दी रियलाइज हो जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो मोए और इचिकावा घर में अकेले ही हो जाएंगे और वो ऐसा नहीं चाहती। वो शौक में रिएक्ट करती है और वो इंसिस्ट करती है कि सब एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करेंगे। पर ची यामादा को बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम्हारे पास रेफरल होगा। बट यामादा घबराते हुए बताती है कि उसको अपने ग्रेड्स अच्छे करने हैं और उसके इंटरव्यू भी आने वाले हैं, इसलिए वो पढ़ना चाहती है। तभी ता ची का छोटा भाई इचिकावा के पास आता है और उसके कंधे पर एक इंसेक्ट डाल देता है। पहले इचिकावा उसे प्लास्टिक टॉय समझता है, पर जब वो हिलता है तो वो फ्रीक आउट कर देता है और वो चिल्लाने लग जाता है। ता बताता है कि वो उसका पेट है और इचिकावा उससे डेंजर इंसेक्ट बोलता है। सेरीना ता को डांटती है। वो बोलती है उससे कि अगर ये तुम्हारा प्रीशियस पेट है तो तुम्हें इसको बड़े अच्छे से रखना होगा, इसको टॉय नहीं बनाना होगा। ता गुस्से में तभी इचिकावा को मारने लग जाता है और सेरीना बोलती है कि चलो तुम दोनों सुमो मैच करो। ता इचिकावा के साथ सुमो मैच करने लग जाता है। इचिकावा थोड़ा सोचने लग जाता है और वो कंफ्यूज होता है। वो सोचता है कि इस लड़के को मुझे जीतने देना चाहिए कि नहीं, पर तभी वो एक कदम आगे बढ़ाता है और तभी उसका पैर एक और लेगो पे पड़ जाता है और वो चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है सीधा यामादा की गोद पर। और तभी ता अपने आप को विनर डिक्लेयर कर देता है और भाग जाता है वहाँ से। इचिकावा तुरंत उठता है और यामादा से माफी मांगने लग जाता है। वो बोलता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। तभी सेरीना ता को देखकर बोलती है कि बच्चे हमेशा बता देते हैं कि बड़े उन्हें हराने के लिए कोशिश कर रहे थे कि नहीं, मतलब दूसरी भाषा में तुम उससे हार चुके हो। तो ये सुनकर इचिकावा बिल्कुल से शर्माने लग जाता है और एम्बैरेस हो जाता है और वो तभी ता को रीमैच करने को बोलता है। पर तभी मोई कहती है कि तुम बड़ों जैसी बातें उससे नहीं कर रहे हो। और तभी हम यामादा को देखते हैं जो बिल्कुल से इन सब को देखकर शर्मा सी रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और वो सब लड़कियां घर जाने लगती हैं। तभी वो रियलाइज करती हैं कि उन्होंने ज्यादा काम किया ही नहीं है, वो सिर्फ वहाँ पर मजे करने आई थी। तभी ची पूछती है कि वैसे इचिकावा कहाँ गया, और तभी यामादा उसे ढूंढने चली जाती है। यामादा ऐसी जा रही होती है कि तभी वो इचिकावा को देखती है जो कि एक प्लेमेट पर 2 सोए हुए बच्चों के बीच में लेटा हुआ था। इचिकावा ऑकवर्डली हाथ हिलाकर उसे वेव करता है। यामादा तभी अपनी फोन निकालती है और उनकी एक फोटो लेने लग जाती है। वो कहती है इस फोटो को हमेशा मैं संभाल कर रखूंगी। इचिकावा पूछता है कि ऐसा क्यों, तो यामादा कहती है कि तुम्हें 10-20 साल तक पता चल ही जाएगा। और यहाँ हमारा चैप्टर 125 खत्म हो जाता है।
चैप्टर 126 के स्टार्ट में हम इचिकावा और कानो को एक साथ देखते हैं जो डाइनिंग टेबल पर ठंडी नूडल्स खा रहे थे। तभी कानो इचिकावा को बोलती है कि उसने अपनी डिश पर मेयोनीज नहीं डाली। इचिकावा जो पढ़ाई की प्रेशर में था वो मेयो डालना शुरू करता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है। वो घबरा जाता है और उसे याद आता है कि वो आमतौर पर मेयो नहीं खाता और वो फिर थोड़ा गुस्से में रिएक्ट करता है। कानो से ऐसा करते देख समझ जाती है कि कुछ तो शायद गड़बड़ है। आगे जब इचिकावा स्कूल जाने के लिए निकलने वाला होता है तभी उसकी मॉम उसे पूछती है कि आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो क्या वो उसे स्कूल की बात लेने आए। लेकिन इचिकावा बिल्कुल से मना कर देता है और उसकी मॉम और कानो उसे लेकर थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। अगले सीन में हम क्रैम्प स्कूल में इचिकावा को देखते हैं जो सोचता है कि उनकी रिट्रीट कितनी पास है और उसे पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाने की दिक्कत हो रही है। स्कूल खत्म होने के बाद वो बाहर आता है और वो देखता है कि उसकी मॉम कार में उसका इंतजार कर रही थी। वो थोड़ा नाराज होकर कार में बैठता है और वो कहता है कि वो वैसे ठीक ही था, पर उसकी मॉम बहाना बनाते हुए उससे कहती है कि उन्हें ड्राइविंग की प्रैक्टिस करनी थी तो इसलिए वो यहाँ पर आई थी। आगे वो सब घर पहुंच जाते हैं कि तभी इचिकावा देखता है कि किसी अनजान इंसान का दरवाजे के पास उसके जूते रखे हैं। जैसे ही वो अंदर आता है वो यमादा को अपने पास देखता है। यमादा उससे वेलकम करती है। इचिकावा यमादा को अपने घर में देखकर एकदम से हैरान होकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कानो बताती है कि उसने यमादा को इनवाइट किया है। तभी यमादा जल्दी से इचिकावा की एक फोटो क्लिक करने लेती है क्योंकि वो अपने बालों को क्लिप से बांधे हुए था। इचिकावा गुस्से में बाल खोल लेता है और वो बोलता है कि मैंने इसलिए बांधा था क्योंकि मैं सुबह अपने फेस को धुल रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ कानो कहती है इचिकावा से कि वो खाना खाना चाहता है कि नहीं, पर इचिकावा मना कर देता है। पर तभी यामादा बोलती है कि उसने भी खाने में मदद किया है। तभी वो खाने खाने के लिए बैठ भी जाता है और कानो उसे खाना सर्व करती है। तभी इचिकावा यामादा से पूछने की कोशिश करता है कि वो क्या खाना बना लेती है, बट यामादा उसकी बात काट के एक्साइटेड वे में बोलती है कि मैं फिनिशिंग टच देती हूँ। और तभी वो बिना देखे खाने में वही चीज डालने लग जाती है, जिसे देखकर इचिकावा सोचता है कि पहले उसे देखो, तुम बहुत ज्यादा डाल रही हो। तभी इचिकावा उसे टेस्ट करता है और वो बताता है कि इससे बहुत ज्यादा गार्लिक है। बट कानो से बोलती है कि तुमने लंच टाइम में ठंडे नूडल्स नहीं खाए थे इसलिए मैंने गार्लिक डाल दिया। तभी हम यामादा को देखते हैं जो कि इचिकावा को ही देख रही होती है। तभी इचिकावा वहां से जाने लगता है और उनको खाने के लिए थैंक यू बोलता है। आगे वो अपने कमरे में जाने लगता है। जैसे ही वो अपने कमरे के अंदर आता है वो देखता है कि उसके पापा वहीं पर थे और उसके पापा ने उसके लिए एक नया चेयर असेंबल किया था। उसके पापा उससे देखकर बोलते हैं कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुम्हारी चेयर ही होती है। तभी वहाँ पर यामादा भी आ जाती है, पर इचिकावा बिस्तर पर लेट जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकावट महसूस कर रहा था। यामादा उसके चेयर पर बैठ जाती है और वो उससे बोलती है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है और उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तभी इचिकावा सोचने लग जाता है कि घर में सब मुझे अच्छी तरह से बर्ताव कर रहे हैं, उनको लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा, पर क्या होगा कि अगर मैं फेल हो गया। ये सोचकर वो बिल्कुल से घबरा जाता है और वो आगे अपने आप को समझाता है कि नहीं, अगर मैं नेगेटिव चीजें सोचूंगा तो शायद वो हो भी जाए, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। पीछे ये सब यामादा भी सुन रही होती है और तभी वो इचिकावा के पीछे आकर लेट जाती है और इचिकावा को समझाने लग जाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यामादा उसे समझाती है कि नेगेटिव फील करना नॉर्मल है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। यामादा उसे मोटिवेट करते हुए बोलती है और वो कहती है कि तुम जानते हो जो तुम कर रहे हो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो अपने आप को गिराते हो बट कभी हार नहीं मानते और इसी वजह से मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। इचिकावा ये सुनकर उसके शब्दों से प्रभावित हो जाता है। वो सोचता है कि जब भी मैं यामादा से बात करता हूँ मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस होता है। और तभी वो मुड़ता है और वो दोनों एकदम से करीब आने लग जाते हैं और ऐसे वो लगभग बिल्कुल किस करने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी इचिकावा को गार्लिक की स्मेल आ जाती है और वो रुक जाता है और वो सोचता है कि अच्छा हुआ मुझे ये याद आ गया। और तभी वहाँ पर कानो कमरे में आ जाती है और वो यामादा से बोलने लगती है कि ये देखो, ये रही मेरे गाने की लिरिक जो मैं गाने वाली हूँ। तो इचिकावा ये देखकर बिल्कुल समझ जाता है कि ये तो यामादा की कन्फेशंस की सारी लाइंस हैं जो मैंने लिखी थी। तभी वो शर्माते हुए पेज वापस ले लेता है और वो कहता है मुझे अभी इसमें कुछ और भी एडजस्टमेंट करने हैं। और यह हमारा चैप्टर 126 भी खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक या सब्सक्राइब करके जरूर जा सकते हो। मिलते हैं अगले चैप्टर्स में, तब तक के लिए बाय।